जय हिंद आप सभी को मेरा। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल के बारे में आज सुबह एक न्यूज है कि -$37 जो क्रूड ऑयल है वो कम हो गया है और अब जब आप ऑयल खरीदने जाओगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। जब ये न्यूज मैंने सुनी मेरा दिमाग चौंक गया और जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो वो एसबी के जीडी टॉपिक लेक्चर और पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब मैं सुनी तो मैं चौंक इसलिए भी गया क्योंकि मतलब अब हमारे जो चेहरे होंगे मुस्कुराए जाएंगे, क्योंकि आज तक हम ऑयल के महंगे महंगे प्राइसेस दिया करते थे और कंपनियां रोएंगी क्योंकि अब उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने पेट्रोल पंप वाले भैया से कहा कि भैया 500 रुपए का पेट्रोल डाल दो। वो 5 रुपए का पेट्रोल तो डालेंगी, ऊपर से 5 रुपए और देंगे मेरे को। मैंने कहा ये तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पर कहानी ना बहुत ज्यादा गड़बड़ पे है, हम इसको समझेंगे कि क्या हो रहा है ये। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। तो रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्रूड ऑयल -$37। अब मैंने जब ये न्यूज सुनी थी वो मैंने इस फॉर्म में सुनी थी। ये जो मैडम आपके सामने दिख रही हैं ये आपको कुछ बताएंगी अभी, इनको जरा ध्यान से सुनना आप। Are collapsing, and we may say terms like that frequently, but not for the types of things that we've seen like this. WTI this morning down more than 35%, not for week to date, not for month to date, not for year to date. This is for this morning. WTI for that May delivery down 36% to $11.67. Let's bring in an analyst on the phone this morning. Doug Terrason is the head of energy. ओके, सो अभी आपने वीडियो देखी, हमारी गोरी मैडम ने एक बात बताई कि जो प्राइस है ना वो गिर गया बहुत बुरी तरह। वो कभी इतने सालों में नहीं गिरा, कितने महीनों में नहीं कभी इतना गिरा, बट अचानक से आज इस मॉर्निंग में ये गिर गया। अब ये गिरने की वजह है एक शब्द, उसका नाम है WTI। इस शब्द को पकड़े रखना, मैं आगे इसको लेकर आऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, WTI के प्राइसेस गिरे हैं। WTI ऑयल क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं, अगर मोटे मोटे शब्द में कहूं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो पूरा टॉपिक है क्रूड ऑयल -$37, ये हमारे एसएसबी में पूछा कैसे जाएगा। ये पूछा जाएगा सिर्फ आपसे पर्सनल इंटरव्यू में, लेक्चर और जीडी टॉपिक में ये नहीं आएगा। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ऑयल प्राइस बढ़े नहीं है, गिरे हैं, और वो गिरे हैं बहुत बुरी तरह से गिरे हैं, नेगेटिव में पहुंच गए $37 पे। तो वो अच्छा है इंडिया के लिए कि बुरा है, ये आप हमें बताइए। ठीक है, बताना शुरू करेंगे आप। आपने बताया कि सर क्रूड ऑयल 0 पे नहीं आया, वो सीधे नेगेटिव पहुंच गया है $37 पे। तो सर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मान लो एक नल है जहां जिससे ऑयल निकल रहा है और उसके आगे ना बहुत सारी बकेट रखी है और बकेट के आगे इंसान बैठे हुए हैं। इन सबको ऑयल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनको कार चलानी है, बाइक चलानी है, प्लेन चलाना है, शिप चलाना है, ये सब चीजें चलानी है। इस चीज के लिए इनको ऑयल चाहिए। अब सडनली क्या होता है एक दिन कि नल से तेल निकल रहा था, बट सडनली ये जो लोग थे, जो लोग पहले ऑयल लेने आ रहे थे, वो गायब हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? लॉकडाउन। COVID-19 का लॉकडाउन की वजह से अब ना तो कार चल रही है, ना बस चल रही है, ना शिप चल रहे हैं, ना प्लेन चल रहे हैं, तो कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो किसी को ऑयल चाहिए ही नहीं। तो अब कायदा ये है कि अगर किसी को ऑयल चाहिए नहीं तो इस नल को बंद कर दो और ऑयल का प्रोडक्शन रोक दो। पर ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। अगर इस नल को बंद करेंगे ना तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट जब आप नल को बंद कर देंगे तो भी इसका कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि जब आप घर से जाते हैं हॉलीडे पे तो आप अपने घर की सारी बल्ब, लाइट सब बंद करके जाते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर भी आता है जिसमें सर्टेन चार्जेस होते हैं। अब सेम इसके साथ है, अगर आपने ये ऑयल वाला जो मशीन है इसको बंद भी कर दिया तो भी सर्टेन कॉस्ट आएगी ही आएगी, और जो कि बहुत ज्यादा है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसकी जगह हम स्टोरेज टैंक रख लेंगे ऐसे, और उसमें ऑयल भरते चले जाएंगे, और जब लोगों को ऑयल चाहिए होगा तो हम इससे निकाल के देना शुरू कर देंगे। तो ऑयल कंपनियों ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। वो ऐसे भरते चले गए। जब वो ऐसे भरते चले गए तो एक टाइम इनके टैंक की भी लिमिट आ गई। भाई इन पे ऐसे कितने टैंक हो गए? 2, 3, 5, 100, 200, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, और उन टैंक को रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो वो जगह भी भरेगी। तो वो टैंक पे तो उन्होंने भर लिया, बट
अब क्या था दिक्कत कि ये इससे आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकते थे और ये इसको बंद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो जो उसको बंद करने की कॉस्ट है वो भी आएगी, फिर जब हम इसे दोबारा स्टार्ट करेंगे ना तो भी हमारा बहुत लॉस होगा। इसका एग्जांपल है मोबाइल। जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी बैटरी का ना थोड़ा सा लॉस हो जाता है, जो कि नॉर्मल बैटरी कंजम्पशन से ज्यादा होता है। तो यही लॉस इसके साथ भी है, और ये मशीनें तो कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। तो यहाँ पर ये चक्कर हो रहा था कि इस वजह से इस ऑयल को बंद नहीं करा गया। अब जब ऑयल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में हो रहा है और कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हो जाता है। यही पूरी कहानी है, इस पूरी की पूरी स्टोरी की यही मोटी मोटी कहानी है कि प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रहा है पर कंजप्शन करने वाला कोई नहीं है। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गई है अब उसको बेचने की जगह कहा जा रहा है कि यार थोड़ा सा ले लो हमसे और इसके पैसे भी ले लो। ये है पूरी कहानी मोटे मोटे तौर पे। अब थोड़ा इसमें डिटेल में घुसते हैं और शब्दों को ना थोड़ा बारीकी से समझते हैं टेक्निकल टर्म पे। देखो, डिटेल अंडरस्टैंडिंग में आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जो सॉइल होती है, मिट्टी हर जगह की अलग अलग होती है, वैसे ही ऑयल भी अलग अलग होता है। मतलब अगर मान लो अरब देश ऑयल निकाल रहे हैं वो अलग होगा, और रशिया जो ऑयल निकाल रहा है उसकी क्वालिटी अलग होगी। अब उस ऑयल की क्वालिटी को मोटे मोटे शब्द में 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। वो है वेरी लाइट ऑयल। वेरी लाइट ऑयल वो होता है जो जेट फ्यूल में डलता है। दूसरा होता है लाइट ऑयल, जो उससे थोड़ी कम क्वालिटी होती है वो। तीसरा होता है मीडियम ऑयल। मीडियम ऑयल वो होता है जो मैक्सिमम यूज करा जाता है कार, बस, इन सब में। और चौथा होता है हैवी ऑयल। हैवी ऑयल लार्ज पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको बहुत ही कम यूज करा जाता है, ना के बराबर यूज किया जाता है। तो जो मेन यूज होता है वो मीडियम ऑयल या ऊपर के जो दो ऑयल है, लाइट ऑयल और वेरी लाइट ऑयल का होता है। ठीक है, यहां तक हम बात समझ गए। मैंने आपको 2 सेकंड पहले भी एक बात बोली, डिफरेंट सॉइल डिफरेंट ऑयल। मतलब जैसे हर जगह की मिट्टी बदलती है वैसे ही जगह जगह का ऑयल भी बदलता है, और ऐसे ही ऑयल की क्वालिटी भी बदल रही है और उसके साथ प्राइस भी। तो ये जो ऑयल है ना, जो ऑयल मैंने आपको दिखाया, वेरी लाइट ऑयल, फिर लाइट ऑयल, ये सब जो मैंने आपको दिखाया, इनको ना नामकरण कर दिया गया है कुछ। नामकरण कैसे कर दिया गया है, सबने ना अपने अपने एरिया के ऑयल के नाम रख लिए हैं। अब ऑयल के नाम 4 टाइप के हैं। एक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, दूसरा है बेरेंट, तीसरा है नायमैक्स एंड चौथा है ओपेक। अभी हमारे कहानी में सिर्फ ये 2 नाम आएंगे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड बेरेंट। अब देखो, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये वाला एरिया है जो साउथ आई मीन यूएसए वाला एरिया है। यूएसए वाले एरिया में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं WTI। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा ऑयल होता है बेरेंट। बेरेंट में कई टाइप हो जाते हैं। बेरेंट होता है WTI बेरेंट, यहाँ पर आपको दिखेगा WTI बेरेंट। उसके बाद बेरेंट दुबई वाला बेरेंट, और खाली बेरेंट। तो हम खाली बेरेंट का इस्तेमाल करते हैं, इतना मोटा मोटा आपको समझने की जरूरत है। तो जो इंडिया इस्तेमाल करता है ऑयल वो है बेरेंट ऑयल। ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पर रखिए, बेरेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मतलब WTI। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में एक हमें आ रहा है सामने, एक न्यूज आती है कि WTI का जो ऑयल है वो $40 कोलैप्स कर गया है। $40 वो नीचे गिर गया है। ठीक है, मोटा मोटा हम समझ गए। अब जब $40 कोलैप्स किया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 19 अप्रैल तक का टाइम है उसमें जो ऑयल का प्राइस है वो करीबन $20 है। बट जैसे ही 20 अप्रैल होती है उसका प्राइस हो जाता है -$37। ऐसा क्यों? ये पूरी कहानी इस 20 अप्रैल के पीछे घूमेगी कि 20 अप्रैल में क्या होता है कि मार्केट क्रैश कर जाता है। मार्केट क्रैश कर जाता है मतलब ऐसा होता है कि एक ना नियम बना हुआ है। नियम क्या है कि आप ऑयल और गोल्ड खरीद सकते हैं ऑन पेपर, ठीक है, बट आपको एक फलाना डेट से पहले उसे बेचना होगा। अगर आप उसे फलाना डेट से पहले नहीं बेचते तो आपको इस चीज को अपने साथ घर पे लेके जाना होगा। ओके, बात समझ में आ रही है, बट थोड़ा डिटेल में समझाओ इसको। देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ शुभम वाशने, जिसकी ना ऑयल बैरल की ना दुकान है। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा शुभम भाई एक काम करो, हमें ना ऑयल दे दो। तो मैंने पूछा आपको कितने बैरल चाहिए, तो आपने कहा 4 बैरल दे दो, एक काम करो मेरे को। ठीक है, या 4 बैरल मत करो, मैं इसको कह देता हूँ 100 बैरल चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, मैं तुमको 100 बैरल दे देता हूँ, तो बताओ कैसे लेके जाओगे। उसने कहा मैं लेके नहीं जा रहा, मैं आपसे खरीद रहा हूँ, आप अपने पास रखो बस उसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अपने पास रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 अप्रैल से पहले आपको उसे लेके जाना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है यार, मैं 20 अप्रैल से पहले लेके चला जाऊंगा ऐसे, पर अगर मैं 20 अप्रैल से पहले बेच देता हूं तो कोई और इंसान यहाँ से उठा के ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर 20 अप्रैल तक आपके लिए रखूंगा। 20 अप्रैल से पहले आप इसको आके, जो आपके 100 बैरल हैं वो आप आके बेच देना, और जो दूसरा इंसान है वो आके ले जाएगा।
ठीक है। अब जब तक आप ये बोल रहे होगे बैरल ऑयल कि सर ये इतना बैरल ऑयल है, इतना बैरल ऑयल स्टोर करना था बट नहीं हुआ, और पूरी कहानी बैरल पे सुना रहे होगे, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछेगा ये एक बैरल होता क्या है। देखो बैरल होता है ये कंटेनर, ये आपने मूवीज में देखा होगा। एक बैरल की वैल्यू होती है 158.987 लीटर, टोटल आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं 159 लीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ लेगा ये सवाल कि आप इतना सब कुछ बता रहे थे अभी तक, तो आपको एक बैरल पता होगा लीटर में कितना होता है, तो यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कहानी ये थी, मैंने आपको बताया था कि ऑयल का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है, ऑयल अब भी वैसे ही प्रोडक्शन करे जा रहा है, बट उसका कंजप्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई खरीदार नहीं मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है पूरी दुनिया में, और ना बस चल रही है, ना कार चल रही, ना ट्रेन चल रही, ना प्लेन चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब ये सब हो रहा है तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा हमें, और एक तारीख जो दे रखी थी ऑयल वाली कंपनियों ने कि 20 अप्रैल से पहले ना जो आपने ऑयल हमसे ऑन पेपर खरीदा है वो आपको लेके जाना पड़ेगा हमसे, या इसको आप किसी को बेच दो। अब जब 20 अप्रैल आई या आने वाली थी, तब तक लोग जिन्होंने ऑन पेपर खरीद रखा था ऑयल, उनको कोई खरीदार मिला नहीं। तो जब कोई खरीदार उनको मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि यार अगर मान लो ये ऑयल हम अपने पास रखते हैं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, क्योंकि रखने की जगह कुछ ऐसी चीज होती है इतनी बड़ी, और वो हमारे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं हम कि इस ऑयल को हम बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम पे बेच देते हैं, पर जब सस्ते दाम पे बेचा तब वो भी नहीं बिका। तो इन्होंने क्या हिसाब लगाया, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो ऑयल है अगर हम अपने पास रखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, क्योंकि हमें जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, हमें ऐसे टैंकर भी बनाने पड़ेंगे, और इसमें बहुत समय लगेगा, और ऊपर से लॉकडाउन है, लेबर की भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये तो मतलब बहुत ही बेकार आइडिया है। तो इससे बढ़िया काम करते हैं कि जिनके पास स्टोरेज है ना वो उनको हम दे देते हैं, और उनसे कहते हैं कि हम आपको पैसे भी देंगे और हम आपको ऑयल भी देंगे, तो आप ये दोनों चीजें ले लो, और ये जो बैरल है हमसे ले लो, ये ऑयल हमसे आप ले लो। तो ये थी पूरी कहानी, क्योंकि प्रोडक्शन था नहीं, आई मीन कंजप्शन था नहीं, तो कंजप्शन जब है नहीं तो कोई लेगा भी नहीं, और कोई ले नहीं रहा है, तो इनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा कि इनको पैसे भी देने पड़े और ऑयल भी देने पड़ा। पर ये सब हुआ सिर्फ WTI वाले ऑयल के साथ, जो कि USA में प्रोड्यूस होता है। ये थी पूरी कहानी। अब आपके दिमाग में एक सवाल क्लियर हो गया होगा कि जब USA वाला ऑयल ही जो है जिसका प्राइस डाउन हुआ है, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इंडिया को 2 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा है, ना 2 रुपए का नुकसान हुआ है, ना 2 रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि जो इंडिया अभी तक ऑयल खरीद रहा था वो खरीद रहा था बेरेंट ऑयल, और उसका सिर्फ जो प्राइस डाउन हुआ है वो खाली 12% डाउन हुआ है, और वो लोएस्ट है अब तक 1999 के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो लोएस्ट है, बट इतना लोएस्ट नहीं है कि हम पेट्रोल पंप जाएं तो पेट्रोल पंप वाला हमारी टंकी में ऑयल भी डाले और हमको पैसे भी दे, इतना कम नहीं हुआ है। 12% सिर्फ डाउन हुआ है पेट्रोल के प्राइसेस। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और यही पूरी कहानी का सोर्स है। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है, दुकान पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।